And sisters, today I want to share on the topic, as we heard, is following Jesus as his disciple. और भाई बहनों, आज जैसे कि हमने सुना, आज का जो शीर्षक है जिससे मैं आप सभी से बात करूंगा वह यह कि शिष्य बनकर यीशु मसीह का अनुसरण करना। So Jesus is our teacher and Lord, यीशु मसीह हमारे गुरु हैं, हमारा शिक्षक है और हमारा प्रभु है। and we have believed in him and become his children, God's children. और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम उसके परमेश्वर के संतान बन गए। One minute. We have become his children. और हम उसके संतान बन गए। That's a great privilege that God has given to each one of us. और यह एक बड़ा सौभाग्य अवसर जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। To know Jesus Christ is a great privilege. और यीशु मसीह को जानना ही अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। Most of the people in this world have not taken this privilege. और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस संसार में जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। But because of our trust in him and because of our faith, we have become his children. और क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, हम उसकी संतान बन गए। Our names are written in the book of life. और हम सभी के जो नाम है वह जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। So, but having this becoming a child of his, what is our goal? लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर का शिष्य बन जाना, उसके बाद हमारा उसके आगे का उद्देश्य क्या होगा? Our goal is that we will become like our teacher. हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम हमारे शिक्षक, हमारा जो गुरु है उसके समान बने। Isn't it? क्या यह सही नहीं? Because Jesus is so wonderful and great, and we, being his children, continue to live an ordinary life, not like him. That is not correct. और हम देखते हैं कि हमारा जो गुरु है, हमारा शिक्षक यीशु मसीह जो है वह पूरी रीति सिद्ध और अद्भुत परमेश्वर है, वह यीशु मसीह। और हम जो है वो एक साधारण सा आम तौर पर जीने वाला, जो हर कोई जीता ऐसा जीवन बिताते हैं, यह ऐसा नहीं ठहराया गया है। So it says, Jesus said somewhere that the pupil will become like the teacher. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन में एक स्थान पर यीशु मसीह ने ऐसे कहा है कि जो बच्चे हैं वो गुरु के समान, अपने शिक्षक के समान बनेंगे। Okay. So I want to read a section which is very important from Luke chapter 14. और मैं वचन का एक भाग आप सभी के साथ पढ़ना चाहता हूँ, लूका अध्याय 14, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। This passage speaks about being a disciple of Christ. और यहाँ पर यह वचन का जो भाग है वह हमसे इस विषय में बात करता है कि हम यीशु मसीह के शिष्य कैसे बन सकते हैं। See, in the Bible, about Christians, it's written in the Word of God mostly as disciples. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में अधिकतर रूप से जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो मसीही कहलाते हैं, उन्हें शिष्य करके, चेला करके उनको बताया गया है, बुलाया गया है। Very few places it is written as believers. और बहुत ही कम स्थान पर ऐसे वहां पर उनके विषय में लिखा गया है कि विश्वासी। But most of the time it is written about the disciples. लेकिन अधिकतर स्थान पर हम वचन में पढ़ते हैं कि एक चेला या शिष्य के विषय में कहा गया है। All those who believed in Christ were called disciples. और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में बुलाया गया, विश्वास करता है, वह बुलाया गया शिष्य बनने के लिए। During those days, people did not just believe in Christ and just live a life which they pleased. क्योंकि उस समय में लोग ऐसे नहीं थे कि वो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करते और जैसे उन्हें मन चाहा वैसे वे अपना जीवन बिताते। They had to pay a cost. उन्हें एक कीमत, एक मूल्य चुकाना पड़ता था। Once they became a believer, then many people said, "Now you are not my friend." और जब उन्हें कीमत चुकानी पड़ती, जब वे विश्वासी बनते, तब कोई उनका मित्र उनसे आकर कहता कि अब से हमारी मित्रता खत्म हो गई। So they had to pay a cost. So when they believed the gospel and took a baptism, they were disciples. और उन्हें कहीं ना कहीं कीमत, मूल्य चुकाना पड़ता कि जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया तब उन्हें उन सारी बातों की कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें शिष्य बनना पड़ा। Today we are not very free to preach the gospel and baptize the person on the same day. और हम आज देखते हैं कि हम उसी रीति से खुलकर स्वतंत्रता के साथ में आज सुसमाचार का प्रचार
नहीं कर पाते और उसी दिन किसी व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, because we do not know about the person's commitment. क्योंकि हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति का जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय जो उसने अपने हृदय में किया है कि वह कैसा है। Because today that cost is not very much there right now. क्योंकि वहां पर आज के समय में हम देखते हैं वह जो मूल्य होता है, जो चुकाना होता है, वह वहां पर नहीं पाया जाता। So that's why you have to watch and see whether they are really faithful and they really meant their belief is true. We'll examine and then we will say, okay, you are ready for baptism. और इसलिए हमें जांच करने की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं पर यह व्यक्ति जो विश्वास करता है, इसका विश्वास सच्चा है क्या, इसका विश्वास खरा है क्या, इसका विश्वास, इसका निर्णय दृढ़ निश्चय है, पक्का है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वह बपतिस्मा लेता है। But when Jesus preached the gospel and when Jesus walked in the land of Israel, he was like a superstar. लेकिन हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया और वो इजराइल के उस देश में से होकर गुजरता था, चलता था, सफर यात्रा करता था, वो एक बड़े से एक अभिनय के समान था। Because there were so many people following him. क्योंकि बहुत बड़ा झुंड, बहुत सारे लोगों का झुंड उसके पीछे उसका अनुसरण कर रहा था। Because when he used to do miracles, there would be so much crowd. क्योंकि जब कभी यीशु मसीह कोई चमत्कार करते थे, बहुत ही ज्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठा होती। So we find in Luke chapter 14 verse 25. और हम पाते हैं लूका अध्याय 14 वचन 25 से आगे हम पढ़ते हैं। Verse 25 says, now great multitudes were going along with him, and he turned and said to them. और हम पढ़ते हैं वचन 25, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। So great multitudes are following Jesus. और हम देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, उसका अनुसरण कर रही थी। And you see that everywhere, whenever there are a lot of people are going, people seeing them also follow them. और हम अक्सर यह पाते हैं कि जहाँ कहीं हम बड़ी भीड़ को इकट्ठा होता है, किसी दिशा में या आगे बढ़ते हुए जाते हुए हम पाते हैं, हम देखते हैं कि जो उस भीड़ को जाते हुए देखते हैं वो लोग भी उस भीड़ के झुंड में शामिल हो जाते हैं और चलना शुरू करते हैं। So there is a great multitude, and there are people who are seeing this great multitude, and they are also following that. और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा झुंड, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह का अनुसरण करके यीशु के पीछे चल रही थी। यह उस भीड़ को देखकर जो लोग थे वो उस भीड़ में शामिल हो गए और चलना शुरू कर दिया यीशु के पीछे। So what did Jesus do? He turned and he said, and he turned and saw the multitude, and he said to them. और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर वो जो भीड़ आ रही थी उनसे कहा। Now these words are very very important for each Christian. और अब ये जो आगे के जो शब्द होंगे वो हर एक मसीही के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। Why did Jesus turn and say to them about these things? और क्यों क्या कारण है कि यीशु मसीह ने मुड़कर इन बातों को उस आ रही पीछे भीड़ से कहा? He wanted to say that, okay, so there's a big crowd, but if anybody want to follow me, then you have to be like this. और यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर कहा और देखा कि हाँ मेरे पीछे बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन कोई यदि सचमुच मेरा अनुसरण करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, तो ये सारी बातें उसे करनी होगी। So today also many people come, but there are three conditions today in these passages. और हम आज के समय में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु के पास, मसीह में, यीशु के पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन शर्तें लागू होते, तीन बातें इस वचन के भाग में दी गई है जो उनके जीवन में पूरा होना अवश्य है। These three conditions are there today also. और यह जो तीन शर्तें हैं, यह जो तीन मुख्य बातें हैं, यह आज भी वचन में हैं। All of us who have become children of God have to remember these three things. और हम में से हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का संतान कहलाता है, परमेश्वर का बच्चा है, उन्हें इन तीन बातों को मुख्य रूप से स्मरण रखना अवश्य है। I know that we all love the Lord. और हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। But these three things are very very important. लेकिन ये जो तीन मुख्य रूप से ये बातें हैं, महत्वपूर्ण रीति से यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। And they are not very easy. और यह तीनों बातें जो है वो आसान नहीं है। To some it may be very difficult. कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही अधिक कठिन बात हो सकती है। But if we love Jesus, लेकिन यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, we'll find that we can fulfill these conditions. तो हम पाएंगे कि हम इन सारी तीनों शर्तों को, बातों को पूरा कर सकते हैं। And we can gladly fulfill these conditions. और ना ही हम इसे पूरा करेंगे, परंतु आनंद के साथ इस बात को हम पूरा करेंगे। Not out of compulsion and forcing, but yes Lord, I want to follow you. I want
to do these things. इस रीति से नहीं कि यह करना जरूरी है, मेरे लिए अवश्य है, किसी दबाव के साथ नहीं, परंतु आनंद और खुशी के साथ में आप स्वतंत्र रूप से इस बात को पूरा करेंगे। So let us look at these, verse 26. और आइए हम एक एक करके इन बातों को देखते हैं। वचन 26 में हम पढ़ते हैं, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. वचन 26, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। So Jesus says that if you do not hate your father, your mother, wife, children, brothers, sisters, and even your own life, even if you do not hate, you cannot be my disciple. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम नफरत नहीं कर पा रहे अपने माता से, अपने पिता से, अपने पत्नी से, बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, यहाँ तक कि अपने स्वयं के प्राण से भी यदि आप नफरत नहीं कर पा रहे, अप्रिय नहीं जान पा रहे, आप मेरा शिष्य नहीं बन सकते। What is the meaning of hating all these various people? और इसका अर्थ क्या होता है, अप्रिय जानना इन सारे लोगों को जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा, या उनसे नफरत करना क्या होता है? It says in the word of God also, honor your father and mother. क्योंकि वचन के एक भाग में यह भी लिखा हुआ कि अपने माता पिता का आदर करना। It says about husbands loving your wife, और यह भी वचन कहता है कि जो पति हैं वो अपने पत्नियों से प्रेम रखे, about wives respecting their husbands, और पत्नी जो है वो अपने पति का आदर करे, about children obeying their parents. और जो बच्चे हैं वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। But here it says about hating all of them. लेकिन हम यहाँ पर वचन में पढ़ते कि इन सारे लोगों के लिए यहाँ पर वचन में लिखा गया है, इन सभी से घृणा करना है, अप्रिय जानना है। What it means is और इसका मतलब यह होता है that our love for God should be so much that in comparison to the others, it will seem like hate. और हमारा जो प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रति हम जो प्रेम करते हैं, वह इतना अधिक और इतना ऊंचा रहे कि तुलना में औरों से जो हम प्रेम करते हैं वह बहुत ही एक नफरत करने के समान हमें जान पड़े। That means when I love God most, that He is number one in my life, then my love for my father, mother, my wife, children, all will become secondary. इसका मतलब यह होता है कि यदि मैं परमेश्वर को सर्वोच्च जानकर अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान पर रखकर यदि मैं प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर सबसे प्रथम होते हैं, उसके बाद में जो मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन जो भी है वह दूसरे स्थान पर आते हैं, और उनसे तब मैं प्रेम करता So हूं। what it means is to love God supremely. और इसका मतलब यह होता है कि सबसे बढ़कर प्राथमिकता देते हुए परमेश्वर से प्रेम करना। How does that affect us? और यह कैसे हम पर प्रभाव डालता है? That whenever any of these various people, like what we mentioned, if they come in the way of my relationship with God, I will choose God first. और तब इसका परिणाम यह होगा कि जब कभी आपके परमेश्वर के साथ में चलने के समय में इनमें से कोई भी प्रकार के जो लोग हैं आपके लिए बाधा बनने लगते, तब आप वहां पर परमेश्वर का चुनाव करेंगे। Brothers and sisters, this is the best thing for each one of us. और भाई बहनों, यह हम में से हर एक व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम बात है। When the husband loves God more than his wife, जहाँ पर एक पति जो है वह अपने पत्नी से भी बढ़कर सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर से करता है, when the wife loves God more than husband, और वहाँ जहाँ पर जो पत्नी है वह अपने पति से भी बढ़कर अधिक प्रेम परमेश्वर से करती है, their relationship will be much better तब उनका आपसी जो रिश्ता है वह बहुत ही अच्छा होगा, because they are exalting God. क्योंकि वे परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। Similarly, when we will honor our parents in a good way when we love God. और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब हम और अधिक बेहतर रीति से अपने माता पिता का आदर करेंगे। But there are difficulties can come, that sometimes it may not be always good. Sometimes it will be that the parents or anybody else, any of our near and dear ones may tell us to do something which is not in line with God's purposes. और यह संभव बातें हो सकता है कि यह काम करने में हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिनसे हम हमारे जो प्रियजन होते हैं, माता पिता या कोई भी हमारा रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति हमसे कहता है कुछ ऐसे काम को करने के लिए जो हमें सही नहीं जान पड़ता प्रभु की दृष्टि में, वहाँ पर हमें दिक्कत And होती है। there, if we compromise,
then we are not loving God. We are not hating them, but we are compromising God's standard. लेकिन यदि हम वहाँ पर ऐसी बातों में, ऐसे समय में यदि किसी भी बात को लेकर समझौता कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम समझौता करने द्वारा यह दर्शाते हैं कि हम प्रभु से अधिक प्रेम नहीं करते परंतु हम लोगों से। And then it says about hating our own life, the last one. और आखिर में वो वहाँ पर कहता है कि अपने स्वयं के जीवन को, अपने स्वयं के प्राण को अप्रिय जानना। All of us love ourselves very much. हमें से हर एक व्यक्ति अपने आप से, स्वयं से अधिक प्रेम करता है। But when we love Jesus more than ourselves, then there are situations where we'll deny what we want so that God will be exalted. लेकिन हम अपने स्वयं के जीवन से, प्राण से अधिक बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तब हम वहाँ पर यही बात को सोचेंगे और चुनाव करेंगे कि प्रभु को क्या भाता है तुलना में इसके कि मुझे क्या अच्छा लगता है। And that is the way of life for a disciple. और यही वह माध्यम है, तरीका है, रीति है जिसके द्वारा एक जीवन एक शिष्य को बिताना है। Every day in his life he is denying himself. There are so many things that he may want to do, his will may want to do, but then he realizes that Christ is first. और वह शिष्य जो है उसके हर रोज के जीवन में कई सारी ऐसी बातें आती होंगी जहाँ पर उसके मन के विचार, मन की इच्छा होंगी कि उसे ऐसे करना है, परंतु वह शिष्य होने के नाते, प्रभु से प्रेम करने के नाते यह सोचता है प्रभु को क्या भाता है। We'll go to the next one, verse 27. और वचन 27 में हम आगे बढ़ते हैं। Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Brothers and sisters, Jesus Christ took the cross भाई और बहनों, यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया and went before us. और हमारे आगे वह आगे बढ़ते हुए चला। What is the meaning of the word cross? और क्रूस जो यह शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? During those times, anybody who took the cross means they are going for punishment and they are going to be dead. और उस पुराने समय में जहाँ पर जब लोग देखते थे कि कोई व्यक्ति क्रूस उठाकर लेके चल रहा है, इसका मतलब यह होता चिन्हात्मक रूप से कि उसे दंड दिया गया है, उसे सजा मिलने वाली है, उसे मृत्यु दंड होने वाला है। So it was not something fashionable. In fact, it was something to be ashamed of. और उस समय में यह जो क्रूस उठाकर यदि कोई व्यक्ति जाता तो यह कोई ऐसे आज के समय के अनुसार जैसे कोई फैशन की बात नहीं, परंतु बहुत ही शर्म की बात मानी जाती। So our teacher carried a cross. और हमारा जो शिक्षक है वह हमारे आगे आगे क्रूस उठाकर चला। We want to be his disciple. और यदि हम उसके शिष्य बनना चाहते हैं, we also will have to take the cross. हमें भी अवश्य है कि हम भी क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें। As soon as we become a Christian, और जैसे हम मसीही बनते हैं, the cross is a part of our life. जो क्रूस है वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। We are, if we do not know, let us know it today that we have decided to take the punishment and die. और यदि हम नहीं जानते थे इस बात को अब तक, तो आज ही हम इस बात को जान ले कि यदि हम यीशु का शिष्य बनकर उसके पीछे चलना चाहते हैं, हमें अपना क्रूस उठाकर मरना होगा। It is not our physical life. और यह मरना जो है वो हमारा शारीरिक जीवन का मरना नहीं है। Physical life also can be, but our self life, we have decided that our self life will be put to death. और हमारा शारीरिक मरना वह भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो मरने की बात हो रही है वह हमारे अपने स्वयं की इच्छाओं के लिए मरना है। So Jesus said in Luke chapter 9, और हम देखते हैं यीशु मसीह ने लूका के अध्याय 9 में कहा है, verse 23, और उसका 23वां वचन, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. लूका अध्याय 9 वचन 23, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। So this taking up the cross is not once in a while but daily. और क्रूस उठाना, जो ये क्रूस उठाकर चलना है, यह कोई एक दिन का या एक बार का काम नहीं होता, परंतु यह प्रतिदिन किया जाने वाला काम। So reading the Bible does not say you must read your Bible daily. अब बाइबल को हर रोज प्रतिदिन पढ़ना, बाइबल में कहीं लिखा नहीं गया है कि प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। But it says that we must take up our cross daily. लेकिन यहाँ पर वचन में जरूर यह बात लिखी गई है कि प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना है। That means we must always have a mindset that yes, I am ready for this self life to be punished and put to death. इसका मतलब यह होता है कि प्रतिदिन ऐसी दशा में आप बने रहें, आपके मन की दशा बनी रहे कि कहीं पर भी जरूरत पड़े
आप अपने स्वयं की इच्छा के लिए, स्वयं के मन के अनुसार करने के विषय में मरने के लिए तैयार रहें। Because my self life always, always want to do what I want to do. क्योंकि मेरा जो शारीरिक जीवन होता है, मेरा जो मन होता है, वह इस रीति से काम करता है कि अपने स्वयं की इच्छा पूरी करना हर समय चाहता है। And it acts in a way which is not, many times it's not like godly nature. और कई बार ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये इस रीति से व्यवहार और बर्ताव करता है कि एक ईश्वरीय जन के लिए यह शोभा नहीं भी देता है। What is taking up the cross? It is suffering unjustly. और अपना क्रूस उठाना क्या होता है? मतलब कि न चाहते हुए भी फिर भी आप दुख उठा रहे हैं। And that comes to every human being. और यह बात जो वो हम हर एक मनुष्य के पास आता है। What is suffering unjustly? और अन्याय के रीति से दुख उठाना क्या होता है? Somebody insults us. कोई मान लीजिए कोई हमारे अपमान करता है, Somebody humiliates us. कोई हम बेइज्जती करता है, हमें अपमानित करता है, Somebody without any fault of ours accuses us. या कोई हमारी गलती न होते हुए भी हम पर किसी भी बात का दोष लगाता है। So, what happens to us? तब हमारे साथ क्या होता है? Our self life reacts. तब हमारा जो स्वयं का जीवन, स्वयं की इच्छा जो है वो वहां पर कार्य करता है। Just as that person has insulted, I also want to insult back. कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, मुझे नीचा दिखाया, मैं भी उसी रीति से उसको जवाब दे दूं। But I am a child of God. लेकिन मैं परमेश्वर का संतान हूँ, And if I insult back, I will not be behaving like my teacher. और यदि मैं उत्तर में, प्रत्युत्तर में यदि उस व्यक्ति को फिर से उल्टा जवाब दे दिया, मेरे मन के अनुसार करूँ, जो कि मेरा जो शिक्षक है उसके करने के अनुसार नहीं होगा। About my teacher, it was said that when he was reviled, he did not revile in return, but entrusted himself to the Father who judges righteously. क्योंकि हमारा जो शिक्षक है उसके विषय में वचन में ऐसे लिखा गया है कि जब उससे अपमानित किया गया, उसे गाली दी गई, उसने बदले में गाली नहीं दी, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। Brothers and sisters, all of us will face. Nobody is excluded. और भाई बहन, हमें से हर एक व्यक्ति इन सारे बातों का सामना करेगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं ठहराया कि वह इसमें से छूट जाएगा। So as this self life comes up, और जैसे कि हमारा स्वयं का जो जीवन है, वह प्राण जो है वह उठकर आता है, that's the time when is the time to take up our cross. यह वही समय होता है जहाँ पर हमें अपने आप का क्रूस उठाने की आवश्यकता होती है And go and die. और जाकर हमें वहाँ पर क्रूस उठाकर That मरना means होता है। we don't allow the self to reign in us, but we deny ourselves. इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि हमारा प्राण, हमारे स्वयं की इच्छा है वह जो शासन करे, राज्य करे, परंतु हम उसे दबाते हैं, उसे मारते हैं। Jesus said, unless you are willing to take up your cross, you cannot be my disciple. और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलोगे, मेरा शिष्य नहीं बन पाओगे। All of us get chance every day to take up our cross. हमें से हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन उसके जीवन में यह अवसर मिलता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप का क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले। And so we prove that we are his disciples. और इस रीति से हम इस बात को प्रमाणित करते, साबित करते कि हम यीशु मसीह के शिष्य, उसके चेले हैं। It is not easy, यह आसान नहीं है, but our heavenly Father gives much grace. लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो बहुतायत से अनुग्रह हमें देता है। As we live this life daily, it becomes easier and easier. और जैसे से हम हर रोज प्रतिदिन अपना जीवन इसी रीति से बिताएंगे, यह आगे के आगे दिनों में बढ़ते हुए हमारे लिए आसान होता जाएगा। It becomes something we want to choose always to take up the cross. और यह ऐसा होगा कि हर समय आपके मन की दशा होगी कि आप अपना क्रूस उठाने का चुनाव हमेशा करने लगेंगे। Because we don't want the self to reign, but we want Christ to reign. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्राण शासन करे, परंतु हम चाहते कि मसीह राज करे। And we want to become like Christ. और हम मसीह के समान बनना चाहते हैं। That is the motivation. और यही हमारा प्रोत्साहन है। Now we'll go to the third one. Okay. Then in between these verses in Luke chapter 14, from verses 29 to 32, Jesus says, okay, these are the things, it's very difficult. You must count the cost if you want to be my disciple. और यहाँ पर हम वचन में आगे बढ़ते हैं तीसरी बात क्यों, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं वचन 29 से लेकर 32 तक का जो वचन का भाग है। वहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो, लेकिन ठहर जाओ, पहले बैठकर तुम मूल्य जोड़ लो, लगा लो, हिसाब जोड़ लो कि तुम्हें कितना मूल्य चुकाना होगा। Okay, by now if you feel that this life is too difficult, और अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा, जान पड़ रहा होगा कि यह इस प्रकार का जो जीवन जीना है वो बहुत ही अधिक कठिन होगा। I thought following Jesus was, I will be blessed in my work, I will get
better job, I'll get lots of money. As nowadays the gospel is being preached that you'll be blessed and you'll be prosperous. और हम ऐसा सोचते थे कि हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु में बढ़ते हैं, हम आशीषित होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मेरा जीवन और आशीषित होगा, मैं और बढ़ोतरी करूंगा, मुझे एक अच्छा काम मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। और आजकल इस प्रकार से समृद्धि वाली जो प्रचार होती है सुसमाचार की, तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा करके। But here Jesus is saying all these very much difficult standards. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कई सारे ऐसे स्तर और ऐसे शर्तों को यीशु मसीह रखते हुए बताते हैं कि यह जीवन जीना कितना कठिन होगा। So Jesus is saying, you count the cost whether you still want to follow me. और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पहले ठहर कर वहाँ पर मूल्य जोड़ लो कि तुम्हें कितना मूल्य चुकाना होगा कि तुम मेरा अनुसरण कर पाओगे या नहीं। And when you are ready, you please come. और जब तुम तैयार हो जाते हो, तुम्हारा मन तैयार हो जाए, तब तुम आ जाओ। Now the last one is in verse 33. और आखिरी वचन जो हम वचन 33 में पढ़ते हैं, Now this is one of the most difficult ones. और यह जो वचन है, यह जो शर्त है, वह बाकी की तुलना में सबसे अधिक कठिन बात है। So therefore, no one of you can be my disciples who does not give up all his possessions. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। You cannot be my disciple unless you give up all your possessions. और तुम मेरा शिष्य तब तक नहीं बन पाओगे जब तक तुम अपना सब कुछ त्याग ना दो। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या होता है? That means if we are the owner of some things, we make Jesus the owner. इसका मतलब कि हम किसी बात पर हम स्वयं मालिक हैं, तो हम वहाँ पर यीशु मसीह को मालिक बनाते हैं। If we write down, it's good to write down the list of the things that we love. और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम एक सूची बना लें लिख कर कि वह सारी बातें जो हमें पसंद है। So what are the things we love? और हम किन बातों से प्रेम करते हैं। We can write with our family members first. और आप वहाँ पर लिख सकते हैं, आपके जो घर परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्यों के नाम लिख सकते हैं। Wife, children. कि जो पत्नी, बच्चे। Okay. Then what? उसके बाद क्या? Our job. हमारा काम। Our bank account. हमारे बैंक खाते। Our possessions, maybe if you have a car or a scooter. आप हमारी जो भी संपत्ति, जैसे कि गाड़ी हो सकती है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। In the kitchen you have some many good crockery and some kitchen items. और हमारे रसोई घर में, किचन में हम देख सकते हैं कई सारे ऐसे कांच के अच्छे सुंदर दिखने वाले बर्तन हो सकते हैं, या कई अच्छी चीजें जो हमारे मन में भाई। We love that plate and that vessel. We don't want anybody else to take it. I love it so much. और कुछ ऐसा एक प्याला, कटोरा हो सकता है, या कोई प्लेट वहाँ पर हो सकती है जिसे हम चाहते हैं कि कोई हाथ दूसरा ना लगाए, परंतु वह मुझे पसंद है। Some electronic item which I really love and I don't want others to fiddle with it. और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है जिसे हम प्रेम करते हैं कि कोई और दूसरा हाथ ना लगाए, सिर्फ मेरे लिए। Some dress, some shirt, some anything which we feel is so nice. या हो सकता है कोई आपके कपड़े, आपके वस्त्र, कोई शर्ट या कोई ड्रेस हो सकता है जो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा छुए। I remember I was very possessive of one shirt. और मुझे याद है, स्मरण है अभी भी वह बात कि मैं एक शर्ट को लेकर बहुत ही उस पर मेरी पकड़ थी। And one day it got lost. और एक दिन वो शर्ट गुम हो गया। So that's the way it is. So when you list down everything, और तब आप पूरी रीति से अपनी सारी उन बातों की जो आपको पसंद है सूची बना लेते हैं। all that comes to your mind, सारी वे बातें जो आपके मन में ध्यान में आती है, and you say, Lord Jesus, I hand over to you. और आप कहते हैं, प्रभु मैं इन सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। Anything goes away, it's okay. और इन सारी बातों में से यदि कोई भी बात निकल भी जाती है, खो जाता है, नुकसान हो जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं I पड़ता। surrender to you. मैं आपके हाथों में समर्पित करता It हूँ, is yours from today. और आज से ये सारी बातें आपकी हैं। You are the owner. अब आप मालिक हैं I'm just a caretaker. और मैं खाली उसका रखवाला हूँ। But if anything happens, it's all right. लेकिन यदि कुछ भी बिगड़ जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। Then you have given up your possessions. और तब यह इस बात को दर्शाता है कि आपने अपना सब कुछ जो है आपने अपना त्याग दिया है। Do this and we'll feel liberated. और आप इस काम को, इस बात को करें और आप अपने हृदय में और अधिक स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे। Okay, brothers and sisters, these 3 conditions that hit your
hate all others, including ourselves, and take up our cross daily and give up all our possessions. This only we can become a disciple of Jesus. और भाई बहनों, हम तीन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं कि हमें अपने जो चाहने वाले होते हैं उन्हें शामिल करते, अपने आप के जीवन से भी लेकर, अपने प्राण से भी लेकर हमें उन अप्रिय जानना है, त्याग करना है, हमें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है, और जो कुछ हमारा अपना या हमारे अधिकार में, मालिकाना हक में है, उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है. Then only we'll be able to follow Jesus. और तभी हम यीशु मसीह का अनुसरण कर पाएंगे. Otherwise, we are talking so many great things, so many that we love Jesus, and so many things we can tell. But if this thing is not there, nothing is going to work. तो हम कई सारी ऐसी बातें कहते होंगे, दृढ़ निश्चय हमारा बताते होंगे कि हम यीशु का अनुसरण करेंगे, यीशु का अनुसरण करता हूँ, लेकिन यह वो मुख्य रूप से ये बातें हमारे जीवन में नहीं हैं, तो कोई मायने नहीं रखता. Brothers and sisters, all of us, brothers and sisters, please let us go through this Luke chapter 14 verses 25 onwards. Slowly take our time and say, Lord, I have gone through all these conditions and I want to be your disciple. और भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ भाइयों से, बहनों से, आप सभी इन सारी बातों से होकर गुजरे. जो ये वचन हम लूका कहते हैं 14 वचन 25 से लेकर 32 तक में हम पढ़ते हैं, 33 तक में, और इन सारी बातों को अपने जीवन में अपना कर यीशु मसीह का अनुसरण करने की चाह रखें.